तो कटिहार में बांध पर हर 1 किलोमीटर पर होमगार्ड की तैनाती जरूर की गई है, लेकिन उनके पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं है पूरी। अधिकारी लेकिन दावा कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। इधर समस्तीपुर की बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद अब पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ की आशंका से डरे हुए हैं। हालांकि 16 जून तक बाढ़ को रोकने के लिए तैयारियां पूरी होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ी देर हो गई। बाढ़ से निपटने के लिए अब प्रशासन जोर शोर से लगा हुआ है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए 10,000 बोरियों में बालू भरकर यहां रखा गया है। तो बाढ़ के खतरा से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस वक्त में मौजूद ही बूढ़ी गंडक बांध पे बाईपास रोड है ये, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो सीमेंट के बोरी में बालू और मिट्टी भर के रखा गया। करीब 10,000 से अधिक बोरे अभी तक तैयार किए गए हैं, जिसका मुख्य रूप से कार्य उस वक्त आएगा जब बांध पर किसी भी प्रकार का दबाव पानी का पड़ेगा, रेन कट होगा और किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है, तो उससे निपटने के लिए ये बोरी तैयार की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो संभावित बाढ़ का जो खतरा है उससे जिला प्रशासन कैसे निपटती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं नदियों के बढ़ते जलस्तर ने सरकार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बात यदि गंगा की करें तो पटना में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, लेकिन फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। मानसून में हुए रिकॉर्ड बारिश के कारण कई नदियों का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा है और उसने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कई नदियां हैं जिसका स्तर लगातार जो है वो तेज़ी से बढ़ा है। सरकार इस पे अलर्ट मोड पे है। अगर गंगा की बात करें तो देखिए, अभी हम पटना के गांधी घाट पे हैं और यहाँ आपको दिखाएं कि यहाँ पे गंगा में भी जो जलस्तर है वो लगातार जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो खतरनाक निशान के काफ़ी नीचे हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन लगातार जिस ढंग से नदियों का जो है वो रफ्तार बढ़ा है मानसून के कारण, वहाँ पे जो जलस्तर बढ़ रहा है ये परेशानी पैदा करने वाली है। और सीएम नीतीश कुमार जो है लगातार जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं नदियों को लेकर के, और लगातार अधिकारियों के साथ ये निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ पे सतर्कता बरती जाए और हर दिन जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाए। कहीं पे भी अगर लगता है कि यहाँ पे कोई समस्या होती है तो उसे अलर्ट मोड में रह करके तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जल संसाधन मंत्री हैं वो लगातार इस बात को लेकर के शंकाएं जताते रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण कई ऐसे काम हैं जो पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं। नेपाल के साथ जो परेशानी थी तैयारियों को लेकर के, उसमें काफ़ी विलम्ब हुआ है। हालांकि बाद में वो चीज़ें सुलझा ली गई, लेकिन फिर भी काम करने में देरी आई है। मंत्री का कहना है कि कई चीज़ें जो है वो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर भारी बारिश होती है तो आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई अगर हो तो फ़ौरन लिए जाएँ और सारी तैयारियाँ पूरी करके रखी जाएँ। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अगर लगातार बारिश होती रही तो मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। रवि एस नारायण को आप सुन रहे थे। गंगा नदी का जलस्तर हालांकि खतरे के निशान को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम आपको बता दें कि लगातार अलर्ट पर हैं मुख्यमंत्री, लेकिन हालात कैसे हैं, क्या पूरी तैयारी पहले से की गई है? रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रवि, हमने देखा, आपने जायजा लिया, वहां पर क्या हालात है? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब गंगा भी खतरे के निशान को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन सवाल तैयारियों को लेकर हर साल उठता है। दावा हर बार किया जाता है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, इस बार कैसी तैयारी है? जी बिल्कुल सुरेंद्र, एक तरफ तो इस बार कह लें कि इस बार जो बारिश हुई है मानसून में वो एक रिकॉर्ड बारिश है। इतनी बारिश पहले पिछले कुछ वर्षों में नहीं हुई है। ये एक उन्होंने परेशानी जरूर बढ़ा दी है, जिसके कारण नदियों का जो जलस्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन जिस ढंग से लगातार समीक्षा बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री खुद जो है अभी तक अगर कहें तो
3 से 4 बार जो है वो समीक्षा बैठक कर चुके हैं बाढ़ की तैयारियों को लेकर के। उसमें जल संसाधन विभाग के मंत्री सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। लेकिन जब जल संसाधन मंत्री से बात होती है तो उन्होंने एक बात का अंदेशा बराबर दिया है कि जो लॉकडाउन रहा है इसके कारण जो है कई जगह पे जो कामें हैं वो पूरी तरह नहीं हो पाई है। हालांकि बागमती हो या कमला बलान के नदियां हैं उस पर काम जरूर हुआ है, लेकिन कई काम जो है वो अधूरे रह गए हैं, उसमें काम जारी है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो नेपाल के साथ जो समस्या हुई थी रिपेयरिंग को लेकर के कुछ फाटकों का, वो हालांकि बाद के दिनों में पूरा किया गया है, लेकिन कुछ काम पूरे रह गए हैं। डिपेंड करता है कि अगर नेपाल से पानी छोड़ा जाता है या नेपाल की नदियां जो हैं वो क्या रुख अख्तियार करती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर तैयारियों की बात करें तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग जो है वो अलर्ट मोड पे है। हर दिन जानकारियां ली जा रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को कहा गया है कि हर ढंग से आप तैयार रहें, लोगों को क्या जरूरतें हैं, उस इलाके में कौन कौन सी जरूरतें हो सकती हैं। बातचीत चल रही थी सरकार की नेपाल सरकार के साथ, तो अब वो बातचीत किस दौर में पहुंची और क्या ऐसा लगता है कि इस बार इसको लेकर कुछ किया जा सकेगा? क्योंकि हर बार जो बाढ़ उत्तर बिहार में आती है वो नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से ही आती है। जी बिल्कुल, देखिए नेपाल के रास्ते जो बाढ़ आती है और खास करके कोशी के इलाकों में वो तो एक अस्थाई बिल्कुल कह लें कि वो एक रीजन है। और उसके साथ इस बार जो समस्या हुई है कि हर साल जो है वो नेपाल से लेकर के जो बराज है उसको पूरी तरह से रिपेयरिंग किया जाता था, लेकिन जो नेपाल के साथ डिस्प्यूट हुआ है उसके कारण नेपाल के क्षेत्र में जो बराज के फाटक है उसको रिपेयरिंग नहीं करने दिया गया था। हालांकि बाद के दिनों में उसे ठीक किया गया, लेकिन जल संसाधन मंत्री का कहना है कि इसमें थोड़ी सी देर ज़रूर हुई है। हालांकि तैयारियां जो है वो पूरी रखी गई हैं कि बाढ़ के जितनी भी तैयारियां की जाए लोगों को परेशानी ना हो, ये इसके लिए सरकार तैयार है। लेकिन देखना होगा कि क्या नेपाल के साथ तैयारियां जमीन पर कितनी दिखती हैं और लोगों की परेशानी पिछली बार की तुलना में कितनी कम होती है। बहुत धन्यवाद रवि इस जानकारी के लिए। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर जो तैयारियों की बात कही जा रही है वो बारिश के बाद कितना असर दिखाती है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बाद बिहार में बाढ़ के खौफ से लोग लगातार डरे हुए हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि राज्य के जल संसाधन मंत्री ने भरोसा दिया है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही संजय झा ने बताया कि बांध मरम्मत को लेकर नेपाल से जो विवाद था वो खत्म हो गया है। कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ को लेकर क्या कुछ हालात है? हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा जी हैं। सर, बाढ़ की स्थिति अभी क्या है? क्या कंट्रोल में है? अब बिल्कुल कंट्रोल में है। एक चीज को आप अप्रिशिएट कीजिए कि सड़क पुल इसका काम तो रुक सकता है, लेकिन फ्लड फाइटिंग का काम जो है, जो एंटी इरोजन का काम है, वो उसको टाइम पे पूरा होना है। और हम लोगों के लिए ये जब लॉकडाउन था वो 1.5-2 महीना में काफी डिफिकल्टी हुई मजदूर से लेकर के बाहर से मटेरियल लाने में। तब भी हम लोगों ने लगभग सारा काम पूरा कर लिया है। पिछले दिनों जो बारिश हुई है उससे कोई इमीडिएट कोई खतरा नहीं है और हम लोगों की नजर बिल्कुल आगे क्या मानसून होगा और सारी तैयारी कर ली गई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नेपाल के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा था बांध के मरम्मत या इन सब चीजों में, क्या उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया? अब कोई दिक्कत नहीं है? गंडक के साइड में जो इशू था वाल्मीकि नगर साइड में वो सॉर्ट आउट हो गया। 1-2 जगह छोटा मोटा इशू है, वो लोकल लेवल पर सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, जल संसाधन विभाग इस पूरी तैयारी में है कि इस बार बाढ़ की स्थिति वैसी ना हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी जल संसाधन मंत्री कह रहे हैं कि अगर नेपाल के तरफ अधिक बारिश होती है तो बिहार में हालात बिगड़ सकते हैं। कैंपस आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।